आप देख रहे हैं एनसीआर न्यूज़ मीडिया खबर रपल। आज हम आए हैं गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा के रहने वाले हैं हमारे मनवीर भाटी जी, जो गांव लोहल्ली के हैं, जो बहुत ही ऐतिहासिक गांव है। यहाँ पर इन्होंने अपने बेटे की कोट गांव से 101 रुपये की शादी करी है। बहुत ही समाज सेवी हैं। पहले देहात मोर्चा में रह चुके हैं, समाज सेवी हैं, बहुत धरने प्रदर्शन भी किए हैं और समाज के लिए बहुत बड़े काम कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति हैं, समाज सेवी हैं, मेरे बड़े भाई हैं मनवीर भाटी जी। आइए शादी का जो इनके दिमाग में जो पहले बात रही है, दहेज रहित से शादी करी है 101 रुपये की, इसके बारे में अपने भाई साहब से इनके आवास पर बैठे हुए ग्रेटर नोएडा में। यहाँ पर इनका जो चाय फाई में आवास है, भाई साहब से बातचीत करते हैं। अपने मनवीर भाई हैं जी, शुभ नाम है साहब? मेरा नाम मनवीर भाटी है जी, गाँव मेरा लोहल्ली है जी, और अभी तो यहाँ ग्रेटर नोएडा रह रहे हैं जी। तो हम जो है अभी बेटे की शादी हुई है 6 तारीख को जी, हमने 101 रुपये की शादी की जी, और मेरा पूरा परिवार जो है, बच्चे, बिटिया भी और बेटा भी, सभी ने सभी ने 1 रुपये की रखा था कि 1 रुपये शादी करेंगे। अच्छा। दहेज कोई गाड़ी या किसी अन्य सामान की कोई वो नहीं रखी। अच्छा। और मैं कोट गांव में बारात गई, वो भी अच्छे परिवार है, सभ्य परिवार, लिखा पढ़ा परिवार है, बिटिया भी पढ़ी लिखी और सुंदर है। तो हमने बिटिया को ही धर्म माना है और उसी को हमने जो है मानते हुए 101 रुपये की शादी की है जी। और हम इसमें पूरा परिवार खुश है, दोनों परिवार ही खुश है जी। और खुशी जब बढ़ जाती है जब समाज का सपोर्ट मिलता है जी। जिससे समाज के लोगों ने इसको सराहा है और उनका मुझे बहुत ज़्यादा आशीर्वाद और प्यार मिला है, तो मैं उनका बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि ऐसी पहल है जो पहल हर कोई करे। जी। जो मेरे से एक छोटी सी जो हुई है, मैं जो भी समाज के लिए पहल की बेटे ने और हमने, ऐसा हर परिवार समाज में ऐसे मैसेज है और शादियाँ सिंपल और सादगी से करें जी, किसी के दिए से पूर्ति नहीं पड़ती जी, स्वयं के ही कर्मों से जो काम करोगे उसी से पूर्ति पड़ेगी जी। और समाज में जो ये दहेज प्रथा की जो चल रहा है बहुत बढ़ चढ़ के जी, फिजूल खर्ची ना करें और एक सिंपल शादी करें जिसमें समाज को, नई जनरेशन को मैसेज जाए। तो मेरा यही संदेश है। तो जो शादी हुई है उसमें बड़े खुश है और मेरे गाँव के लोगों ने बहुत सराहाया है और साथ क्षेत्र के लोगों ने जो सामाजिक राजनीतिक सभी ने सराहाया, तो मैं उसका बड़ा धन्यवाद और मैं पूरे गांव का, अपनी और गांव का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो उन्होंने कल मुझे मेरे गांव में मेरा स्वागत किया जी, बहुत अच्छे हर्षोल्लास के साथ, बहुत खुश थे गांव के लोग जी। तो मैं सभी का प्यार और मान सम्मान करते बड़ा खुशी वो कर रहा हूँ कि छोटी सी पहल जो मेरे से जी, तो जो भी हो सका मैं समाज में। छोटी सी पहल नहीं है भाटी जी, ये बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि मैं गिले चुने नामों के लिए मैंने ज़्यादातर इंटरव्यू करे हैं। नेपाल कसाना जी हैं, एक हमारे गढ़ी सेदरा के रहने वाले, सुदेश भाटी जी हैं तिलकता गांव के, जितेंद्र भाटी जी साटीपुर गांव के हैं और आपके आनंद भाटी जी के पिताजी जो शेर सिंह भाटी जी हैं वो भी हैं और कई लोग हैं, रूपेश भाटी जी हैं हमारे स्वराजपुर गाँव से, उन्हीं की दर्जे में आप हैं। एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक काम किया है आपने, जो अपने चैनल के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा कि ऐसे प्रत्येक गांव में 10-20 आदमी ऐसे हो जाएं आप जैसे, तो समाज में हमारे बेटियों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। बेटी के पिताजी को कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा, कोई जमीन नहीं बेचनी पड़ेगी, कोई गलत काम नहीं करना पड़ेगा। अपनी बेटी को अच्छे घर में देने के लिए उसको एजुकेटिव बनाओ, उसे पढ़ाओ, उसे डॉक्टर बनाओ, उसे कोई और अच्छा वकील बनाओ, कोई अच्छा अधिकारी बनाओ, उसमें आपकी पहल रहेगी। तो इसमें आपको समाज का बहुत अच्छा मैसेज आ रहा। मैं आपको बड़े भाई के नाते बहुत अच्छा मानूंगा कि आपने समझ आगे आप इस जागरूकता को कैसे आगे तक चलाएंगे। मैं इस पर कहना चाहता हूँ जी, जो हम पैसे दहेज में देते हैं, गाड़ी देते हैं जी, उसको सही जगह कोई या तो उन्हें कोई ऐसी चीज़ कराओ, गाड़ी की जगह शिक्षा तो कोई चीज़ नाम दे दो या उन्हें कोई डॉक्टरी वगैरह कराओ या कोई प्रॉपर्टी ऐसी से अर्निंग हो, बिल्कुल सही से हमारे घर का जो लोग या कुछ ऐसी फिक्स डिपॉजिट कर दो उस पैसे को जो मतलब कि हमारा आगे भविष्य में काम आए। बिल्कुल हम ऐसे काम कर जिनका अपना नाम नहीं, जितेंद्र जी, रुपेश जी, भाटी जी, सब मित्र हैं, सब मित्र हैं, हम एक दूसरे बिल्कुल आपके सहयोगी हैं हमारे जी जी। मेरे समाज के लोग भी मतलब इसमें मैं मानता हूँ कि बहुत ऐसे बुद्धिजीवी हमारे समाज के अंदर जी, जो इसको बहुत सराह रहे हैं और मैं कहता हूँ हर कोई पहल करेगा, बिल्कुल करनी चाहिए भी कि ये जो जमीन बेच रहे हैं जी, जो प्लॉट बेच रहा है, खेत बेच रहा है जी, सही बेटी की शादी कर रहा है जी, मेरे समझ नहीं आता किस समाज को, किस दुनिया को दिखाना चाहते हैं जी जी। जो बीतना है वो स्वयं से बीतेगा, कर्जा हो जाएगा वो स्वयं पे हो जाएगा। हाँ, वो मेरा जो अगले वाला जो जिसने बेटी दी है या मेरे वो बेटर में वहाँ पे आया तो वो परिवार भी वो घर पे अगर बर्बाद होता है या कर्जवान हो जाता है, आपका ही तो है, वो हमारा ही तो है जी जी। ये सारी जुड़ के वो घर भी तो अपना ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उस घर को क्यों बर्बाद होने देते? इतनी अच्छी बात, रिश्ते जुड़े हैं तो एक दूसरे के मान सम्मान दुर्दर्द हमारे तो हैं एक दूसरे के। अगर हम एक दूसरे के
को ऊंचा नीचा दिखाने में, अपने आप को बड़ा दिखाने में कहाँ की इंसानियत है। हमारा वो परिवार से जुड़ गया, वो घर हमारा हो गया, उसकी इज्जत, उसके दुख परेशानी सब मेरे उसके में बराबर है। तो हम उस चीज़ को अच्छा परिवार के साथ समाज में मैसेज जाए, समाज जुड़े, समाज शिक्षित हो। मैं तो सबसे पहले कहना चाहूँगा कि सर्व समाज को लेकर चल रहा हूँ, को भी कहना चाहूँगा, अपनी बरादरी को खास कर हमें शिक्षित होना चाहिए। सबसे बड़ा शिक्षा पे लगाओ। ये गाड़ी की जगह मैं कहता हूँ एक प्लॉट कम ले लेना, एक थोड़ी 2 बीघा जमीन कम खरीद लेना, आप 10, 15, 20 या 1 करोड़ पे उस पे शिक्षा पे लगाओ, फिर उसका वो देखो 10-15 साल बाद आपको कितना बड़ा रिजल्ट क्या आएगा। सही बात है, बेनिफिट होगा। आप जो है जितने भी मेरे समाज के जो लोग हैं, मैं उनसे विनती करता हूँ कृपया करके आप लोग शिक्षा पे ध्यान दो। बिल्कुल, हम अर्बन एरिया के अंदर आ चुके हैं, शहरीकरण हो चुका है हमारे अंदर, हमारी पहचान क्या होनी चाहिए, हमारे कितने स्कूल कॉलेज इंडस्ट्री है हमारे, हमें उन पे गौर करना चाहिए कि अब हम शहर में आ चुके हैं, हमारी जो शिक्षा ही हमें आगे बढ़ा सकती है। ये दहेज शादियाँ जो है, इनसे थोड़ा सा जो खर्चा है उसको थोड़ा कम करें। सही, अपने बच्चों को जितना बजट हो उस हिसाब से चले। मैं तो यही कहना चाहूँ कि जो भी मेरी तरफ से हुआ है और समाज की मैसेज यही है कि भाई हम जो शिक्षा की तरफ, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, सभी को समान मानते हुए। और इसमें जी आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मैं अब राजनीति के सफर में और 2 शब्द पूछूंगा आपसे। तो आप कितने टाइम से राजनीति में हैं, कौन कौन सी पार्टी में रहे हैं, बता रहे हैं देहात मोर्चा में रहे हैं, उसके बाद आप राष्ट्रीय लोकदल में भी हैं, तो आप उसके बारे में और हमारे चैनल के माध्यम से। मैं तो चौधरी केसी गुर्जर जी जो देहात मोर्चे के अध्यक्ष भी रहे हैं, जी वो मेरे गुरु भी है। सही पूछो तो उन्होंने ही मुझे वो किया था कि आप समाज सेवा में जुड़िए, तो मैं उनको मानते हुए, और राजकुमार भाटी बड़े भाई हैं मेरे, और देहात मोर्चे के हमारे बहुत खास बड़े, जिन्होंने बड़े अच्छे काम किए देहात मोर्चे के रहते, आज भी कर रहे हैं वो राजनीति में भी आके वो जनार्दन भाटी भी है। जनार्दन भाटी जी राष्ट्रीय लोकदल के हमारे जिलाध्यक्ष है। और मैं राष्ट्रीय लोकदल में पहले देहात मोर्चे राष्ट्रीय कोष अध्यक्ष रहा, और मैं भी जो राष्ट्रीय लोकदल में पिछले 3-4 साल से मैं राष्ट्रीय लोकदल में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश। बहुत अच्छा। और हमारे जो जनार्दन भाटी जी है, इंद्रवीर भाटी जी है, अजीत दौला जी है, जोगिंद्र रवाना जी है, और एक परिवार जुड़ा है राष्ट्रीय लोकदल में। उनकी विचारधारा चौधरी चरण सिंह जी के साथ में जुड़ के उस विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए और समाज की सेवा, सब लोगों को, सर्व समाज को जोड़ते हुए हम जो इस पर काम कर रहे हैं। और राष्ट्रीय लोकदल में जो है मैं जैसे भी हूँ, मैं आज भी उसमें राजनीति में राष्ट्रीय लोकदल के अंदर। पीछे आप गए होंगे, चौथ साहब आए थे अभी किसान इंटर कॉलेज, एक बहुत अच्छी सौगात दी है अपने क्षेत्र के लिए चौथ साहब ने, चौधरी जयंत चौधरी जी ने, कि एक स्टेडियम इंडोर जो दिया है अपने सोसाइटी के लिए। उसमें आप होंगे, आपको उसमें आपका भी बहुत कुछ उसमें सहयोग रहा होगा। उस बारे में आपका जो अभी पीछे 2-3 महीना ही हुए हैं वो जो आए थे, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा था किसान इंटर, मैं भी गया था, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। तो उसमें आपको विचारधारा से कैसा अच्छा लगा अपने पार्टी? ये जो भी दनकौर इंटर कॉलेज जो है, किसान इंटर कॉलेज में जो है, तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जयंत चौधरी जी, उन्होंने एक उनकी पहले से मन की वो था कि भाई कुछ मैं यहाँ पे कुछ करूँ, उनकी इच्छा भी है। मैं बताता हूँ, जो 2 करोड़ रुपए की 50 लाख रुपए की हम 50 से 1 करोड़ रुपए में सोच रहे थे, 2 करोड़ देंगे, तो लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं और दूंगा। अगर वो स्वयं आए, उनका कोई भीड़ करने की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं आऊँगा। और वो आए भी कॉलेज में, और आके वहाँ जो 2 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से चेक दिया। फिर उसमें जो कमेटी है कॉलेज स्कूल की, उन्होंने और हमने कहा कि एक बार जयंत जी कुछ यहाँ पे आए और सबको संबोधित करें। उनकी विचारधारा इतनी शालीनता है, इतनी सादगी है उनके अंदर। वो कहते हैं सब समाज को जोड़ो। किसी जाति धर्म विशेष से हट के वो बड़े अच्छे विचार रखते हैं, अच्छी सोच है उनकी। तो उन्होंने आके यहाँ पे 2 करोड़, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर भविष्य में जरूरत पड़ी और पैसे की, मैं अपनी तरफ से और कोशिश करूँगा। कितनी अच्छी बात। और अभी मैं बताऊँ जल्द ही वो हमारे बीच फिर होंगे 14 तारीख को एक सभा होने वाली है, उसमें उनको बुलाया गया है। ये वो कहते हैं कि मैं गुर्जर समाज से जुड़ना चाहता हूँ, हर समाज से है, सब समाज के। वो कहते हैं मैं एक जाति का, एक धर्म का नहीं हूँ, मैं सबका हूँ। तो 14 तारीख को जो उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा। और एक और चीज़ है वो बड़े उनकी जो विचारधारा है बहुत बड़ी है। वो हम उनसे मिलते हैं तो ऐसा लगता है मतलब कहीं बनावट नहीं, कुछ नहीं, एक अच्छी उनकी सोच है। बहुत अच्छे संस्कार मिले हुए हैं अपने दादाजी से। बहुत शालीनता है मिलने में, चाहे वो गुरेज नहीं करते। जब हमें जरूरत पड़ती है अगर मिलना तो बहुत जल्द मतलब शालीनता मिलते हैं और मिलते हैं। कभी ये नहीं कि घंटे 2 घंटे वेट कराते हैं नेताओं की तरह।
बहुत अच्छा। और हमारे समाज को सही पूछो तो हमारे समाज को बहुत कुछ दिया उन्होंने। बिल्कुल। अब हमारे बदन भैया जी हैं जो बिल्कुल, हाँ जी, हाँ खतौली से आज विधायक है हमारे भाई, हम भी चुनाव में रहे उनके में, और चंदन बहुत अच्छा, जी हैं। बिल्कुल बहुत सहयोग रहा है। मलूक नागर जी, बिल्कुल जी, हमारे जो पुराने उसमें डॉक्टर यशवीर जी, यशवीर जी हैं, हाँ अध्यक्ष भी बिल्कुल है, बिल्कुल इंद्रवीर भाटी जी हैं, बिल्कुल। हमारे मंडल अध्यक्ष है, बहुत बढ़िया। जनार्दन भाटी वो हाँ। भाटी जिला अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष। अजीत चौला जी है। हम सभी एक सब समाज को जोड़ के चल रहे हैं, सबका भाईचारा, सबका विश्वास और किसानों की पार्टी है। जी भाटी जी, अगला जो कदम रहेगा अपना राजनीतिक सफर में, जी। जो राष्ट्रीय लोकदल को बढ़ाने के लिए, तो अपने जनता के बीच में, और जैसे आप 14 तारीख का बहुत अच्छा प्रोग्राम करा रहे हैं आपकी पूरी टीम, इसके बारे में अभी आप गांव-गांव जा रहे होंगे और सभी का सहयोग मिल रहा होगा, तो प्लेटफार्म आपने तैयार कर रखा है, उसके बारे में तो बताइए आप। ये जो 14 तारीख को होने जा रहा है, मैं कहता हूँ हमारे समाज, पूरे समाज के लिए खास जी करके बिल्कुल। ये एक अच्छा मैसेज है कि हमारा एक अखिल भारतीय गुर्जर महासभा जो है जी। वो जो भी हमारे जो अध्यक्ष बने हरिचंद भाटी जी, केपी कसाना जी हैं, जी जी, तो सोमेंद्र भाई हैं, हाँ काफ़ी सारे लोग हैं, हाँ। इसमें हो तो हम इसमें एक समाज को मैसेज, हमारा समाज का कोई प्लेटफार्म नहीं है जी जी, सही बात कि जो यहाँ से कोई आदेश हो या फिर कोई बात कही जाए समाज को समाज सेवा ही है। समाज से के लिए को सुधार के लिए, तो वो जो है मैं कहता हूँ अखिल भारतीय गुर्जर महासभा इसको माने और इसको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो, विचार सुने, सभी और हमें अपने विचार दे भी, मैं कहता हूँ विचार सुने भी और दे भी, बहुत अच्छा। इसमें क्या हो सकता है जो थोड़ा सा और समाज में सुधार आ सके। तो इसीलिए हम 14 तारीख को जो है बड़ा वो करना चाहते हैं गुर्जर समाज का। जी। तो उसमें जयंत जी को उन्होंने इन्वाइट किया है, तो वो आएंगे। जो परिचय गुर्जर संशोधन जो है उसमें ही तो बुला रहे हैं आप? नहीं, यहाँ पे जो गुर्जर सिंह पथिक में? नहीं गुर्जर पथिक नहीं, ये जहाँ तक जो अभी तक मुझे हाँ, जो है जो एक्सर का जो बाबरा ग्राउंड है, अच्छा, एक्सर वाला सामने पंचाला के आसपास, तो ये है कि अभी तो वही जगह जो है हाँ वो सुनिश्चित करी गई है। हाँ अभी उसको क्लियर मिल गई है कि वहाँ होने का। मैं अपने पूरे दो समाज से हाथ जोड़ के अच्छा। इसमें आप आइए, विचार सुनिए और विचार दीजिए, इसमें क्या कर सकते हैं, समाज को कैसे आगे ले जा सकते हैं। तो मैं सभी से चाहूँगा कि मैं गुर्जर समाज से कि अपने को सही दिशा में ले चलिए, आने वाली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन दीजिए, जिसमें युवाओं को, आने वाली जनरेशन को दिशा मिल सके। हम दिशाहीन हैं, थोड़ा सा नई जनरेशन को दिशा मिल सके। और सभी बुद्धिजीवी जितने भी जहाँ पे भी हैं जो काम कर रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि वो समय समय पर थोड़ा समय और बढ़ाएं और समाज को अच्छी दिशा में ले जाएँ। और कुछ कहना चाहेंगे भाई? बस यही है कि होली की शुभकामनाएं, थोड़ा सा होली का पर्व रहा है, आप अपने पूरे क्षेत्रवासियों को, सभी को, मेरे भाइयों को, सभी को जी। तो बहुत अच्छा भैया, हमारे मनवीर भाटी जी जो गांव लुहाली के रहने वाले हैं, ऐतिहासिक गांव में, इन्होंने पहले से ही राजनीतिक सफर में अपने में समाज सेवा करी है, मेरे बड़े भाई हैं, बहुत ही ऐतिहासिक काम करे हैं, देहात मोर्चा में भी रहे हैं और उपाध्यक्ष भी हैं राष्ट्रीय लोकदल में, और 14 तारीख में बहुत अच्छा प्रोग्राम करा रहे हैं, उसमें भी बहुत अच्छी भैया भाई साहब की शिरकत है। और अभी बेटे की शादी 100 रुपये एक रुपये की करी है। ये समाज में एक इतना बड़ा मैसेज है कि मैं चाहता हूँ कि सभी बिरादरियों के लिए भाई साहब ने ऐसे गिने चुने व्यक्ति हैं अभी हमारे निगाह में, भैया के जैसे कद पे पहुंच रहे हैं। भैया ने भी एक ऐसा इतिहास रच दिया है गांव लुहाली में, अपने गौतम बुद्ध नगर जिले में, कि एक इतनी बड़ी सीख मिलनी चाहिए मेरे सभी समाज के लिए कि आप एक दहेज रहित शादी बनाएं, 101 रुपये की शादी करें, जैसे बड़े भाई साहब ने करी है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा करूँगा इस वर्ग की स्वास्थ्य को बनाए रखे।